बीजेपी पर किया जोरदार हमला अखिलेश यादव। बरेली में अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले दिल्ली वाले आए एक किमी में ही घूमकर चले गए, भाजपा वाले अग्निवीर की तरह पुलिस की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को जिताओ, संविधान बचाओ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बरेली आकर 25 बरेली लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में बिशप मंडल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस चरण में पहले और दूसरे चरण से ज्यादा इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रहा है। इसमें 100% सीट जीतना तय है। बरेली का सुरमा देश दुनिया में जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को सुरमा लगाकर भेजेंगे। 2024 का चुनाव हमारी पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। संविधान बचेगा का तो लोकतंत्र बचेगा। कभी धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, अब 2024 का चुनाव संविधान बचाने के मंथन का चुनाव होगा। भाजपा वालों के फ्लेक्स से एक इंजन गायब। सपा प्रमुख ने कहा कि लखनऊ वाले कई बार आए हैं, दिल्ली वाले आए, लेकिन उन्हें पहले ही जानकारी हो गई, इसलिए 1 किलोमीटर में ही घूमकर चले गए। डबल इंजन की जो सरकार बताते हैं, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, उसमें से एक इंजन पहले से ही गायब हो गया है। जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, क्या वह होर्डिंग पर हैं? वह होर्डिंग से पहले ही गायब हैं। बरेली वाले वोट डालेंगे तो वह भी गायब हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, हम लाएंगे एमएसपी कानून। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान भाई जानते होंगे इन्होंने भाजपा कितना जुल्म किया है। सरकार ने 3 काले कानून लाने का काम किया, किसानों को डीजल तक नहीं भरने दिया, आरसीसी की दीवार लगाई गई, लेकिन किसान उस आंदोलन से तभी वापस हुए जब तीनों कृषि कानून खत्म हो गए। जब हमारी सरकार आएगी तब एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? किसान से अभी तक गेहूं नहीं खरीदा गया, अभी भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। जिस दिन किसान संपन्न हो जाएगा, उस दिन देश विकसित हो जाएगा। भर्ती न करने पड़े, इसलिए परीक्षा का पर्चा लीक। ये नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई, वह सारी परीक्षाएं लीक हो गई, जिसके चलते कैंसिल हो गई। ये जो कहते हैं कि सरकार सब चीजों को सुरक्षित रखते हैं, नौजवानों ने जो भी परीक्षा दिया, उन सब के पेपर लीक हो गए। 1 नहीं, 3-4 नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा परीक्षाएं, सबके पेपर लीक हुए। ये सरकार पेपर लीक जानबूझकर कर रही है, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। ये हमारे परिवार और नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। 3 वर्ष कर देंगे पुलिस की नौकरी। भाजपा वाले अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी लेकर आए हैं। इस अग्निवीर को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 4 साल की नौकरी से देश की सीमा कभी सुरक्षित नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर स्कीम खत्म करेंगे। खाकी वर्दी वाले लोग भी कभी कभी हम पर गुस्सा दिखाते हैं। बीजेपी सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हो गई, आपकी आए तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल कर देंगे। क्या किसानों को पता था कि 3 काले कानून ये लाएंगे? क्या फौजियों को पता था कि अग्निवीर आ जाएगी? क्या हमारे सब भाइयों को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? व्यापारियों को पता था कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या स्थिति आई है? ये भाजपा के लोग अचानक उठते हैं और पता नहीं क्या फैसला ले लेते हैं। नंबर बढ़ने से बढ़ गए रेट। पूर्व सीएम ने कहा कि जब 100 नंबर चलाया था तो पुलिस ठीक चल रही थी, मगर जब से भाजपा ने 100 को 112 किया है तो इन्हें भी लगा कि हमें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। देश के जितने भी भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, अपने गोदाम में रख लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बैंड बच गया। ये चंदा नहीं था, ये वसूली थी। कोई 1500 करोड़ रुपए चंदा देता है क्या? जिनका टर्नओवर 1 रुपया का भी नहीं, उन कंपनियों ने भी 10 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी ने चंदा दिया है तो वह मुनाफा कमाएगी या नहीं? हम देंगे गुणवत्ता युक्त आटा और मोबाइल का डाटा। सपा प्रमुख ने कहा कि किसानों से सस्ता गेहूं खरीदा जाता है और आटा दिया जाता है महंगा। राशन के नाम पर खुश करने के लिए रिफाइंड तेल दे रहे थे, मगर अब बाजरा मिल रहा है। ये सही तरह से साफ नहीं किया गया तो 1 माह के अंदर ही आपको इलाज कराने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम राशन की गुणवत्ता को ठीक करेंगे। हम राशन आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे, वह आज भी चल रहे हैं। इन्होंने नकल कर बड़े से छोटा कर दिया। उंगली चलाते रहो, लेकिन ये चलता नहीं है। ये हमारी नकल कर रहे हैं। हमने 6 लाइन का प्लान बनाया,
इन्होंने पास किया 4 लेन और बना रहे हैं 2 लेन। इनकी हर बात झूठी है। इनको भगाओगे या नहीं? कश्यप मौर्य, सैनी और पाल समाज के सब लोग जानते होंगे। इनका हक मारा जा रहा है। SC/ST वालों अधिकार छीन रहे हैं। 400 पार कहने वालों की 2 चरणों में बदल गई भाषा। आप कह रहे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। जब पहलवान हारने लगता है तो वह नोचता है, कहता है कि आप बताओ हार रहे हैं या नहीं। उनके भाषण बदल गए या नहीं? बदल गए। इसलिए सावधान रहकर मतदान करना है। जीतेंगे हम सभी जब बूथ की रक्षा करेंगे। ये संविधान बचाने का चुनाव है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। बरेली लोकसभा से प्रत्याशी श्री प्रवीण सेहरन ने कहा कि आप सभी लोगों के इस अपार जन समर्थन का मैं तहे दिल से आभारी हुआ। सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ताओं, महिलाओं, बहनों, युवाओं, साथियों का आभार प्रकट किया और कहा कि 2024 के चुनाव में आप लोगों से इस तरह के समर्थन की आशा करता हुआ आप लोग मुझे इस प्रकार प्यार और समर्थन देते रहेंगे तो अवश्य ही 2024 के चुनाव में हम लोग भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का हाल बुरा है, जब हमारी सरकार आएगी तब MSP पर कानून बनाया जाएगा। नौजवानों के लिए रोजगार परक शिक्षा एवं रोजगार हेतु फैक्ट्री, प्लांट लगवाए जाएंगे। शहर में नई टाउनशिप का निर्माण कराया जाएगा जिससे सभी वर्गों को फायदा पहुंचे। सभा का संचालन श्री अताउर रहमान ने की एवं अध्यक्षता श्री शिवचरण कश्यप ने की। सपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद प्रवीण सेहरन, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी, राम सिंह मौर्य, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, विधायक शहजल इस्लाम, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, पीलीभीत से प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार, पूर्व विधायक इस्लाम साबिर, पूर्व MLC वसीम बरेलवी, सुल्तान बेग, विजयपाल सिंह, लोकसभा प्रभारी संजीव यादव, R.K. शर्मा, शराफत यार खां, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, पूर्व मेयर डॉक्टर आयस तोमर, पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, कलीमुद्दीन, राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा यादव, मोहम्मद साजिद, मयंक शुक्ला, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, इंजीनियर अनीस अहमद खां, अरविंद यादव, तनवीरुल इस्लाम, प्रमोद यादव, संजीव सक्सेना, समयुन खान, दीपक शर्मा, दिनेश यादव, अनिल गंगवार, हसीब खान, सुरेश गंगवार, टीकाराम कश्यप, महेश पंडित, पारस शुक्ला आदि पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में मौजूद थे। कार्यालय प्रभारी लोगों ने जब मन बना लिया है, संभल में होके आया हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस चरण में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 100% सीटें जीतने जा रहा है। वैसे तो बहुत ही एक लोकप्रिय गाना रहा है बरेली के बाजार को लेकर के, लेकिन मैं जो देख रहा हूं इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि जिस दल का आसमान छूता अहंकार है, इस बार बरेली वाले लोग उसको गिराने का काम करेंगे। वैसे आपका सुरमा भी केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुरमा लगा करके विदा करने का काम करेंगे। वैसे तो मैं अभी मंच पे जो सुना हूं, ये जो दूसरी तरफ दरार है, जो भाजपाइयों के अंदर दरार है, और सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ये 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम किसान के, नौजवानों के, व्यापारियों के और आम लोगों के सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं
वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। कभी इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था। ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र का, संविधान का मंथन का चुनाव, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग बरेली की जीत को जानते हैं। वैसे लखनऊ वाले तो बहुत बार आए होंगे आसपास, लखनऊ वाले तो बहुत आए होंगे आसपास, लेकिन सुना है दिल्ली वाले आए, उन्हें पहले ही जानकारी हो गई, केवल 1 किलोमीटर में घूम करके चले गए। और अब तो दिल्ली वालों की जो फिल्म है, जो कहानी है, वो फ्लॉप हो चुकी है। उनकी कोई झूठी कहानी सुनना नहीं चाहता और उनके घिसे पिटे जो डायलॉग हैं अब भी जनता में चल नहीं पा रहे हैं। और सुना है कि जो लोग डबल इंजन की सरकार बताते थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है, उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है।